मैंने आज तक कोई भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं देखा जो एक ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो एक पारिवारिक भाव जो इस संगठन में हमने देखा, हमने कहीं नहीं देखा। धरातल पे कार्य करके एक अपने आप के अंदर एक इतना आत्मविश्वास आया है कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये भी सेवाव्रती कार्य करता है, जब वो दीदी दीदी करते हैं ना, तो मैं उस फीलिंग को आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती कितना अच्छा हमको लगता है, क्योंकि हम लोग एकल को एक परिवार मानते हैं। परिवार में जो एक हेड, एक मतलब कि घर को एक संतुलित रखने का काम एक बहन का होता है। वो एक बजट के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो गुण सिर्फ हमारी बहनों के अंदर होता है। धीरे धीरे आचार्य जैसी हमारी आगे बढ़ती गई, हमारे नगर संगठन की बहनें भी साथ साथ चलती गई और आज एक नेतृत्व वाले रोल में काम कर रही हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद का एकल परिवार मिलन समारोह हो रहा है। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है जो बरेली से आया है और लगातार एकल के लिए काम कर रहा है, वनवासी और ग्रामीण भारत के लिए काम कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप एकल के कार्यों को कैसे देखते हैं? एकल का कार्य, क्योंकि हम संघ परिवार से, हमारे फादर से लेके अभी तक हम लोग सब संघ का परिवार है। हमने नॉर्थ ईस्ट, आसाम वगैरह में टी गार्डन में जॉब किया था, तो वहाँ से हमने संघ के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के साथ साथ एकल परिवार के भी टच में आए और आज हम लोग बरेली में हैं। बरेली में अपना व्यापार और खेती करते हैं और पत्नी क्योंकि पूर्णकालिक की तरह कार्य कर रही हैं, तो हम लोग भी अपना कुछ सहयोग इनके साथ करते रहते हैं। मैम, आप रहने वाले बरेली के हो, लेकिन सर की नौकरी आसाम में थी, तो वहाँ आपने एकल का भी कार्य किया। एकल का कार्य जो पूरे भारतवर्ष में है, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, असम हो, तो आपने इस कार्य को कैसे देखा और एकल की कार्यप्रणाली को आप कैसे देखते हैं? हाँ, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया एकल में जुड़े हुए हमको, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शायद देखा था कि मेरी पढ़ाने में रुचि थी। अपने घर के परिवार में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स थे उनके बच्चों को पढ़ाना, और वर्किंग प्लेस पे जो हमारे और वॉचमैन वगैरह थे उनके बच्चों को पढ़ाना। तो उन्होंने देखा कि इसको थोड़ा सा, ये अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का बहुत शौक़ है। तो धीरे धीरे इनको एकल के बारे में जैसे पता लगा, तो इन्होंने हमको जोड़ने का काम किया कि तुम्हारे टेस्ट का काम हम तुमको कराना चाहते हैं। तो एकल जब से हमने ज्वाइन किया, तो शायद अब तक जो मेरा यहाँ का अनुभव रहा है एकल का, कि इससे अच्छा संगठन जो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम इसका है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ साथ मैंने आज तक कोई भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं देखा जो एक ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। क्योंकि नगर में बहुत सारे संगठन हैं, मैं किसी संगठन के बारे में हम कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस एकल परिवार में काम कर रहे हैं। तो जो एक अनुभव आया, एक ऐसी फीलिंग, एकल परिवार हम लोग जो बोलते हैं, आज ये परिवार मिलन समारोह भी है, तो एक पारिवारिक भाव जो इस संगठन में हमने देखा, हमने कहीं नहीं देखा। क्योंकि एक कार्यकर्ता से लेके चाहे जितने भी लोग हम लोग हैं, एक आपस में एक संपर्क और एक जो एक प्यार है, वो आज तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। और हम लोग बहुत एक धरातल पे कार्य कर रहे हैं, और धरातल पे कार्य करके एक अपने आप के अंदर एक इतना आत्मविश्वास आया है कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। एक सवाल और, जब आप पहली बार एकल से जुड़ी थी, क्योंकि ये आज आपने इतने सालों में देखा एकल कैसे, जब पहली बार एकल से जुड़ी तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन था कि पहली बार क्या हुआ कि जब हमारे अपने पहले क्या, अभी तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, उस वक्त में सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो प्रत्यक्ष हम लोग बच्चों के साथ बात करते थे, उनका जो भी हम लोग अभी ये मानधन वगैरह की बात करते हैं वो सब करते थे। लेकिन जब हम गांव में गए, गांव में देखा बच्चों को अपने साथ, जैसे कि हम लोग बैठे दीदी दीदी करते हुए देखा। और फिर हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे, जितने भी सेवाव्रती कार्यकर्ता हैं, जब वो दीदी दीदी करते हैं ना, तो मैं उस फीलिंग को आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती कितना अच्छा हमको लगता है। और एक यही भाव है कि जैसे कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, ऐसे ही यही सभी कार्यकर्ता, मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा रिलेशन ऐसा है आदरणीय श्याम भाई जी ने कैसे संगठन किस तरह के विचारधारा इसमें लेकर आए हैं कि आज हम वो भाव जो हम आज अनुभव कर पा रहे हैं, मतलब लगता है कि शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलता मुझे। एक चीज़ और, जब भी एकल अभियान की बात होती है, कार्यकर्ताओं की बात होती है, सेवावर्तियों की बात होती है, तो हमने अक्सर देखा, या ये है ही ऐसा, कि इस संगठन को महिलाएं चला रही हैं। आचार्य सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, ग्रामवासी में कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं। तो महिलाओं को तैयार करना, जो घर से निकल के
जो पहले घर चला रही थी आज वो समाज चला रही हैं, देश चला रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसको हमें, क्योंकि हम लोग एकल को एक परिवार मानते हैं, और परिवार को अगर आप देखें, हम लोग हम लोग के भी परिवार हैं, कि उस परिवार में जो एक हेड, एक मतलब कि घर को एक संतुलित रखने का काम एक बहन का होता है। कोविड टाइम पे भी हम लोगों ने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था हम लोग की इधर से उधर हो गई थी, लेकिन परिवारों में शायद कुछ भी असंतुलित नहीं हुआ। वो एक बहन का उसकी एक सोच कह लीजिए, और उसको एक बजट के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, वो गुण सिर्फ हमारी बहनों के अंदर होता है। तो क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले पुरुष हम लोग क्या अधिकतर थे, आचार्य लोग जितने भी थे पुरुष थे। धीरे धीरे हमारी जब बहनों की संख्या बढ़ी, बहनों की संख्या के साथ साथ पहले हम लोग एक सपोर्टिव रोल में साथ में रहते थे कि भाई हम लोग ठीक है, बहनें हम लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके गुण और को देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए धीरे धीरे आचार्य जैसी हमारी आगे बढ़ती गई, हमारे नगर संगठन की बहनें भी साथ साथ चलती गई और आज एक नेतृत्व वाले रोल में काम कर रही हैं। बस ये कहना चाहूँगी। दीदी भी एकल फ्यूचर से जुड़ी है? दीदी मेरे 2 बच्चे हैं। ये मेरी छोटी बेटी है, एक बड़ा बेटा है जो जर्मनी में है। और ये बच्चे, क्योंकि हम अपने हस्बैंड के साथ और हम लोग, तो ये बच्चे भी हमेशा कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, बैठकों में हमारे साथ कई बार जाते हैं, तो इनका भी भाव वही है। लग रहा है कि एकल फ्यूचर की जो आप बात करें, वाकई में एकल फ्यूचर ही है ये हमारे लिए तो। और इनका बहुत मन है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये कुछ ज्वेलरी का काम करती है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का, तो इनका मन है कि जो हमारे गांव में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको कुछ सिखाएं वर्कशॉप के द्वारा और उनको स्वावलंबी बनाने का इनका एक स्वप्न है जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एकल एक ऐसा संगठन है जिसमें हर उम्र के लोग हैं और एकल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी अपने माता पिता के साथ जुड़े रही, देखा कि कैसे एकल काम कर रहा है और देखा कि वनवासी समाज, ग्रामीण समाज में क्या दिक्कतें हैं जिनको दूर की जा सकती हैं। तो ऐसे में आप एक यूथ का क्या समाज के प्रति एक दायित्व होता है कि वो समाज को ये दे, तो आप इसको कैसे दें? हम बहुत आरएसएस का बहुत टाइम से घर में एक माहौल रहा है। मम्मी एकल में काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। छोटे से हमने अपनी दादी नानी के गांव जाते रहे हैं, तो एकल का एक नेचुरली एक रहा है, उसकी तरफ ज़्यादातर डाइवर्ट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था चौहान परिवार जो एकल के लिए समर्पित है। कई पीढ़ियों से पहले संघ में थे, इनका परिवार अब एकल के साथ जुड़ा हुआ है और लगातार राष्ट्र और समाज निर्माण का कार्य कर रहा है।